अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम दानिश मकसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। अच्छा, आज हम 25 अप्रैल को ये डॉन का ओपिनियन आया है अ ट्रबल्ड स्टार्ट, जिसकी राइटर हैं डॉक्टर मलिया लोधी। ये ओपिनियन हम करेंगे। अच्छा, अब ये है क्या कि बात कर रहे हैं जी अ ट्रबल्ड स्टार्ट, एक मुश्किलात भरा आगाज़। और ये किस हवाले से बात कर रहे हैं कि जिस तरह इनका ख्याल था हमारे जितने भी पीडीएम अपोजिशन गवर्नमेंट थी कि भाई इमरान खान को हम घर भेज देंगे तो हमारे लिए बड़ा आसान हो जाएगा, मिल बैठ के हम जो है ना वो मुल्क में हुकूमत करेंगे। लेकिन हुआ इसके बिल्कुल बरक्स है, क्योंकि जैसे ही ये इमरान खान को इन्होंने यहाँ से हटाया है तो उसके बाद जो है ना वो हमने देखा है कि जी उन्होंने मुख्तलिफ पेशावर में जलसे किए, लाहौर में जलसे किए और बहुत बड़ी तादाद में वहाँ पे लोग आए। ठीक है, और इसके बरक्स अगर हम ये देखें शहबाज शरीफ गवर्नमेंट, तो वो आते साथ ही मुश्किलात का शिकार हैं। सबसे बड़ा उनको मसला ये है कि भाई हम इसको जो सब्सिडी है हमने देनी है कि नहीं देनी, पेट्रोल की कीमतों में इजाफा करना है कि नहीं। उसके अलावा अगर आप देखें कि अभी तक हमजा शहबाज शरीफ जो है ना वो अभी तक हल्फ यहाँ पे नहीं ले सके हैं सबसे बड़े सूबे के चीफ मिनिस्टर के तौर पे, तो यकीनन मुश्किलात यहाँ पे हैं हमारे पास पीडीएम और ख़ास तौर पर ये इसके लिए शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट के लिए। ठीक है, इसको हम देखते हैं मुश्किलात भरा आगाज़। अच्छा, मेरा जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें 5 दिन के लिए है ना वो मैंने ट्रायल ग्रुप बना लिया, क्योंकि हर किसी को पॉसिबल नहीं होता था अलग अलग बताना, सैम्पल मैसेजेस सेंड करना। तो मैं लिंक आपको सेट कर दूंगा, तो 5 दिन आप ग्रुप चेक कर लीजिएगा कि आपको सही लगता है तो ज्वाइन कर लीजिएगा। बाद में 200 रुपीज़ पर मंथ होता है हमारे मंथली फ़ी, तो वो चेक कर लीजिएगा ताकि आपको है ना आसानी रह जाए। इसका मैं लिंक आपको दे दूँगा, तो उसको आप देख लीजिएगा। उसमें एडिटोरियल वीडियो होती हैं, पीडीएफ्स होते हैं और डॉन हाइलाइट्स होती हैं रोज़। ठीक है, अच्छा चलते हैं आज के ओपिनियन की जानिब। अच्छा, ओपिनियन है हमारे पास, एज एंटिसिपेटेड द शहबाज शरीफ गवर्नमेंट हैज़ फेस्ड मैनी ऑब्स्टेकल्स सिंस इट एज्यूम्ड पावर। उनका एज एंटिसिपेटेड, एंटिसिपेट करना क्या होता है कि जब आप किस चीज़ का अंदाज़ा लगाते हो, एक्सपेक्ट करते हो, प्रिडिक्ट करते हो, उनका जैसा सोचा जा रहा था। शहबाज शरीफ गवर्नमेंट जो है ना उसने कई ऑब्स्टेकल्स को फेस किया, परेशानियों को, रुकावटों को फेस किया सिंस इट एज्यूम्ड पावर, जब से ये क्या है इन्होंने एज्यूम किया पावर, यानी कि पावर में आए हैं। Several impediments have been placed in the way of a smooth transition by leaders of the former ruling party. उनका कई impediments होते हैं, hindrance, obstruction। ठीक है, ये भी आप इसको रुकावटों की सेंस में ले सकते हैं कि उन्होंने कई रुकावटें आई हैं उसके रास्ते में रखी गई हैं। किस चीज़ की? ऑफ स्मूथ ट्रांजिशन। ट्रांजिशन होता है प्रोसेस एक से स्टेट से दूसरी स्टेट में आने का। ठीक है, और यहाँ पे ट्रांजिशन की बात हो रही है कि जी मुंतकली इक़्तिदार की इमरान खान से लेके शहबाज शरीफ तक। ठीक है, तो उन्होंने कई रुकावटें हमें खड़ी की गई। ये जो एक ट्रांजिशन थी, ये ट्रांसफ़र था किनकी, ये इस गवर्नमेंट का पीटीआई से इधर शहबाज शरीफ गवर्नमेंट का, और ये किसकी जानिब से हमें ये इम्पेडिमेंट देखने को मिले बाय लीडर्स ऑफ फॉर्मर रूलिंग पार्टी, कि ये रुकावटें हमें देखने को मिली ये साबिक रूलिंग पार्टी थी यानी पीटीआई, उनकी तरफ से। ख़ास तौर पर जिस तरह आगे हम देखेंगे कि किस तरीके से है ना इन्होंने इसको चीमा को बनाया हुआ है, फिर उसके वहाँ पे पंजाब में, और उसके बाद जो है ना वहाँ पे वो ऊपर सदर जो है अलवी है, और उसके बाद जो है ना इसको ये हल्फ लेने नहीं दे रहे हमजा को। ठीक है, अच्छा, देयर आर नो पैरेलल्स इन द कंट्रीज हिस्ट्री ऑफ सिमिलर डिसरप्शंस इन द ट्रांसफ़र ऑफ पावर। उन्हें कोई हमें पैरेलल नज़र नहीं आते। पैरेलल होता है कि एक तरह की, मतलब दो चीज़ें, मतलब कि इस तरह का हमें जो है ना मसाइल माजी में देखने को नहीं मिले जब ट्रांजिशन हुई है पावर की। ठीक है, आप दूसरों के लिए मुश्किलात तो खड़ी करते हैं, लेकिन अब ये आप ये देखें कि हमें तीसरा हफ्ता शायद हो रहा है, तो अभी तक जो है ना वो हमजा हल्फ नहीं ले सका। तो उनका कोई हमें पैरेलल नज़र नहीं आती, इसकी माजी में मिसाल नहीं मिलती। हमारी जो हिस्ट्री है इस तरह की सिमिलर डिस्ट्रप्शंस की, जहाँ पे जो है ना हमें डिस्टर्बेंस और प्रॉब्लम्स देखने को मिलती थी इन द ट्रांसफ़र ऑफ पावर। ठीक है, पहले भी हमारे कोई स्मूथ ट्रांसफ़र ऑफ पावर नहीं होती, लेकिन उनका इस तरह की मिसाल हमें माजी में नहीं मिलती जैसे अभी देखने को मिल रही है। अच्छा, Imran Khan's aim is to bring the parliamentary and political system to a halt and paralyze it to force early elections. अब इनका असल मकसद इमरान खान का क्या है कि जी जो पार्लियामेंट्री और पॉलिटिकल सिस्टम है इसको क्या लें टू हाल्ट। टू हाल्ट का मतलब होता है इसको बिल्कुल रोक दें, बिल्कुल आप कह लें कि इसको फ्रीज़ कर लें, बिल्कुल आगे चलने ही ना दें। तो उनका ये है कि जो पार्लियामेंट्री और सियासी सिस्टम है उसको क्या है बिल्कुल रोक दें, और इसको बिल्कुल क्या है पैरालाइज कर दें, पहाज कर दें, इसको चलने के काबिल ना छोड़ें, और ताकि क्या है मजबूरन इनको अर्ली इलेक्शंस कराने पड़ें। His extra parliamentary campaign to take to the streets and hold public rallies seek to mount pressure on the government until it relents or the establishment intervenes. सबसे इंपॉर्टेंट लाइंस पूरी ओपिनियन की उन्होंने कहा ये इसका कैंपेन है कि जी मैं स्ट्रीट्स पे आऊँ और क्या है पब्लिक रैलीज करूँ, और इसकी वजह क्या है कि वो माउंट करे प्रेशर, बढ़ाए प्रेशर किस पे, गवर्नमेंट पे, अंटिल कब तक,
जब तक ये है रिलेंट नहीं कर जाते, बैकआउट नहीं कर जाते टू डू समथिंग यू हैड रिफ्यूज टू डू बिफोर, और टू अलाउ समवन टू डू समथिंग दैट यू हैड रिफ्यूज टू अलाउ बिफोर, ठीक है। तो एक तरीके से शिकस्त ने तस्लीम कर लेते और द इस्टेब्लिशमेंट इंटरवीन्स, और या क्या है इस्टेब्लिशमेंट इंटरव्यू कर ले, मदाखत कर ले कि हालात इतने ख़राब हो जाते हैं। गवर्नमेंट कोशिश ये कर रही है या ये रिलेंट कर जाए या ये है इस्टेब्लिशमेंट वो मदाखलत कर दे। The larger enthusiastic rallies he has been addressing have encouraged him to continue down this path। और उसका ये बहुत बड़ी और enthusiastic है, बड़ी जोश खरोश से भरी रैलीज़ हैं जिन पर वो ख़ताब कर रहा है, उसने उसे इंकरेज किया है कि वो जारी रखे इस बात को, इस रास्ते पे वो जा रहा है, ठीक है। Last week's meeting of the National Security Committee categorically rejected Khan's claim of a foreign conspiracy to oust him। उनका पिछले महीने की हफ्ते की वो मीटिंग थी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की, उसने कैटेगोरिकली बिल्कुल मुकम्मल तौर पे है ना उसको रिजेक्ट कर दिया, रद्द कर दिया खान का जो क्लेम था कि जी बैरूनी साजिश हुई है उसको निकालने के लिए। अच्छा, और क्या स्टेटमेंट एनएससी की जानिब से आई? द स्टेटमेंट इशूड आफ्टर द मीटिंग सेड, ये स्टेटमेंट जारी की गई मीटिंग के बाद, उसमें क्या कहा गया? द एनएससी आफ्टर रिव्यूइंग द कंटेंट्स ऑफ द कम्युनिकेशन, द असेसमेंट्स रिसीव्ड एंड द कंक्लूजन्स रिप्रेजेंटेड बाय द सिक्योरिटी एजेंसीज कंक्लूड्स दैट देयर हैज बीन नो फॉरेन कॉन्स्पिरेसी। उनका एनएससी जिसने जब इसको रिव्यू करने के बाद जो उसके मंदरजात थे कम्युनिकेशन के, और जो असेसमेंट रिसीव हुई और जो उन्होंने उसका कंक्लूजन निकाले, उसका नतीजा निकाला जो पेश किया गया था सिक्योरिटी एजेंसी की जानिब से, उसमें ये आप कह लें कंक्लूड किया गया और उसमें मतलब ये फैसला किया गया कि देयर हैज़ बीन नो फॉरेन कॉन्स्पिरेसी, कि किसी भी किस्म की है ना वो बैरूनी मुदाखलत, बैरूनी साजिश नहीं है। अच्छा, दिस ought to put the controversy to rest। ought to होता है कि लाजमी ऐसा होना चाहिए था। ought to is used as follows to express an obligation or expectation that someone should do something। उन्होंने कहा तो इसका जब एनएससी की तरफ से आ गया कि भी कोई मुदाखलत नहीं है, तो उन्होंने कहा होना क्या चाहिए था, इसको वजह से वो कंट्रोवर्सी को रेस्ट, दिस ought to put the controversy to rest, यानी कंट्रोवर्सी को ख़त्म हो जाना चाहिए था। बट इट इज़ अनलाइकली टू डिटर इमरान खान फ्रॉम प्रेसिंग दिस नैरेटिव। लेकिन उन्होंने कहा ये चांस नहीं है कि ये इसको डिटर कर दे, इसको जो है वो डिस्करेज कर दे इमरान खान को अपने इस नैरेटिव को, अपने इस बयानिए को प्रेस करने से। प्रेस करना होता है कि आप किसी चीज़ पे है ना इशरार करते हो कि ऐसा ही है, उसके लिए कोशिश करते हो। तो उन्होंने कहा बेशक उसने एनएससी ने कह दिया कोई बैरूनी साजिश नहीं हुई, लेकिन उन्होंने कहा ये नहीं रोकेगा इमरान खान को कि वो इस बयानिए को है ना आगे लेके ना चले कि जी ये बैरूनी साजिश हुई है। अब कह रहे हैं ही इज़ फॉलोइंग अ ट्रम्पियन प्लेबुक टू व्हिप अप इमोशंस अमंग स्पिरिटर्स हु सीम रेडी टू बाय हिज क्लेम। उनको ऐसे दिखाई देता है कि वो क्या कर रहा है, ट्रम्पियन इज़ फॉलोइंग अ ट्रम्पियन प्लेबुक, क्या करने के लिए? टू व्हिप अप इमोशंस, ताकि वो ये है ना लोगों को जज्बात लोगों के भड़का सके, उन सपोर्टर्स के हु सीम रेडी टू बाय हिज क्लेम, जो तैयार हैं इसकी बात सुनने को। ही इज़ फायरिंग अप हिज बेस बाय स्पीचेस दैट फ्यूज रिलीजन विद नेशनलिज्म। और क्या है, ही इज़ फायरिंग अप होता है कि आप किसी चीज़ को क्या है क्या कर दो, मेक समवन फील वेरी इंथुजियास्टिक, ठीक है। तो जितने भी उसके सपोर्टर्स हैं वो क्या है उनको फायर अप कर रहा है अपनी स्पीचेस के ज़रिए, और उसमें क्या है रिलीजन को उसने फ्यूज़ किया है, मिक्स किया है नेशनलिज्म के साथ। He and his party have also mainstreamed in civility both in their political rhetoric and conduct in pursuit of their objectives। और उसने उसकी पार्टी में है ना इसको बिल्कुल मेन स्ट्रीम कर दिया, यानी कि सामने ले आए हैं इनसिविलिटी को। इनसिविलिटी होता है जब आप जो हो क्या करते हो इसमें मतलब इस तरह की लैंग्वेज जो आप यूज़ कर रहे हो ना अपने सियासी रिटोरिक में और कॉन्डक्ट में अपने ऑब्जेक्टिव्स को हासिल करने के लिए। तो उन्होंने इसको बिल्कुल मेन धारे में ले आए हैं। पहले तो इक्का दुक्का आपको नज़र आते होते थे, लेकिन अगर आप सामने ही मेन स्ट्रीम में देखें तो हमें क्या है इनसिविलिटी नज़र आती है पॉलिटिकल रिटोरिक में भी और उनके कॉन्डक्ट में भी अपना ऑब्जेक्टिव्स हासिल करने के लिए। और इसने क्या कर लिया, दिस हैज़ इंजेक्टेड अ टॉक्सिक कंटेंट इनटू पॉलिटिक्स। और इसकी वजह से है ना आ गया है अंदर इंजेक्ट हो गया है एक टॉक्सिक कंटेंट, बड़ा जहरीला मवाद कहाँ पे, पॉलिटिक्स में, सियासत में, जिस तरह से इन्होंने इनसिविलिटी को मेन स्ट्रीम में ले आए हैं। अच्छा, The mayhem created in the Punjab Assembly stands out as one of the most shocking displays of misconduct by PTI lawmakers and forcibly preventing the way to elect a new chief minister। अच्छा, सबसे ज़्यादा हमें mayhem नज़र आया, हमें chaos, clamor, commotion, confusion नज़र आई कहाँ पे, पंजाब असेंबली में। और उन्होंने कहा वो सबसे मोस्ट शॉकिंग डिस्प्ले था मिसकॉन्डक्ट का, किसकी जानिब से, PTI लॉमेकर्स की जानिब से। उन्होंने ज़बरदस्ती रोकने की कोशिश की वोट को जिसमें इलेक्ट किया जाना था नए चीफ मिनिस्टर को। Not only was the deputy speaker physically assaulted, उन्होंने ना सिर्फ डिप्टी स्पीकर को है ना जिस्मानी तौर पे तशद्दुद का निशाना बनाया गया विद राउडी सीन्स विटनेस लाइव ऑन टेलीविजन। और उसमें राउडी सीन्स, बड़े नॉइजी डिसऑर्डरली सीन्स देखे गए लाइव टेलीविजन पे। लेकिन उन्होंने कहा साथ ही क्या है, बट फॉल्स क्लेम्स वर लेटर मेड अबाउट हू प्रोवोक द वायलेंस। बाद में उन्होंने कहा झूठे दावे भी किए गए भाई किसने है ना प्रोवोक किया है, इश्तियाल दिलाया है वायलेंस के ज़रिए।
This delayed proceedings by days and voting took place only after the Lahore High Court's intervention. और उन्होंने कहा इसने बिल्कुल डिले कर दी, ताख़ीर कर दी प्रोसीडिंग्स को दिनों बाय डेज़, ठीक है, कई दिन इसमें लग गए, ताख़ीर हो गई। और वोटिंग कब हुई? जब लाहौर हाई कोर्ट ने इंटरवीन की, ठीक है, उनकी मुदाखलत पे जाके है ना वोटिंग हुई। The PTI governor then refused to administer the oath on the disingenuous grounds that the chief minister's selection was invalid. और जब ये हो गया तो उसके बाद PTI के गवर्नर थे, उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया, इनकार कर दिया हल्फ लेने से, किससे और किस ग्राउंड्स पे, किस बुनियाद पे? डिसइंजीनियस, नॉट कैंडिड और सिंसियर, ठीक है। तो उस बुनियादों पे जाके ना उसने कहा कि भाई मैंने हेल्प नहीं लेना चीफ मिनिस्टर इलेक्शन से। और किस ग्राउंड पे? कि उसने कहा ये चीफ मिनिस्टर का इलेक्शन वो है क्या है, वो इनवैलिड था। This left the province without a government for 3 weeks, with the LNC finally asking the president to nominate someone else to administer the oath. और इसके बाद क्या हुआ? ये प्रोविंस था वो रहा हमारे पास गवर्नमेंट कितने 3 हफ्तों से बगैर, मतलब प्रोविंस में गवर्नमेंट नहीं रही 3 हफ्तों से। और फिर उन्होंने कहा LHC लाहौर हाई कोर्ट, उसने आखिरकार प्रेसिडेंट को कहा कि जी आप नामजद करें, नॉमिनेट करें किसी को, ये ताकि वो हल्फ ले सके, ठीक है। अच्छा, ये लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको आप देख लीजिएगा, पूरे ओपिनियन की है ना, इसको दोबारा यहाँ पे हाईलाइट कर दिए, इसको कोशिश कीजिएगा हाईलाइटर से इसको हाईलाइट कर लें। खान्स कैंपेन एम्स टू प्रेशर द गवर्नमेंट until it relents or the establishment intervenes. This wasn't the only reason why the Sharif government got off to an unsure start. अच्छा, अब ये इमरान खान के हवाले से सारी बातें हो गई कि भाई उसने इस तरह की एयर स्ट्रीट पे आ गया, प्रेशर डालने की कोशिश की, हल्फ जो है ना वो नहीं अभी तक इसने लिया हमज़ा ने। तो उन्होंने कहा ये तो मसाइल थे ही, लेकिन उनका ये सिर्फ वाहिद रीज़न नहीं था, वजह नहीं थी कि शरीफ गवर्नमेंट का जो स्टार्ट है वो अच्छा नहीं है। उसमें और क्या कह रहे हैं? कॉबलिंग टुगेदर। कॉबल टुगेदर करना ही होता है। If you say that someone has cobbled something together, you mean that they have made or produced it roughly or quickly. अच्छा, अब उस कह रहे हैं कि और जो मसाइल थे शरीफ की गवर्नमेंट को वो क्या थे? उनका कॉबल टुगेदर किया, जल्दी जल्दी इन्होंने सारों पार्टीज़ को मिला के एक अपनी कोalition बनाई थी, उसने क्या हुआ? टुक लॉन्गर देन एक्सपेक्टेड। इसमें मतलब काफ़ी टाइम लग गया। अंडरलाइनिंग डिफ़िकल्टीज ऑफ फोर्जिंग एग्रीमेंट अमंग डिस्परेट पार्टीज़। और ये दिखाता है कि वो मुश्किलात थी एग्रीमेंट फॉर्म करने में। कौन सी पार्टी में डिस्परेट होती है, मतलब मुख्तलिफ किस्म की पार्टी सारी जाके आ जाती है ना, क्योंकि आप पता है ना इनका मंशूर एक था, एक दूसरे को आपस में क्या कहते रहते, लेकिन सिर्फ इमरान खान को निकालने के लिए सारे आ गए थे, इकट्ठे हो गए थे। तो ये क्या थी? डिस्परेट पार्टीज़ थी, कि मतलब कई तरह की पार्टीज़ थी, कोई आपस में जो है ना इनका कोई मंशूर नहीं था, कोई एक चीज़ नहीं थी, बस वो सिर्फ उनका जो मेन मकसद था वो इमरान खान को निकालना था। और इसलिए उस मकसद जब वो उन्होंने पा लिया तो उसके बाद बड़ा मुश्किल हो गया था इन सारों का साथ चलना, क्योंकि आपस में है ना इनकी कभी बनती नहीं थी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इस वजह से क्या हुआ? इट लेफ्ट सम अनहैप्पी अदर्स बिकरिंग ओवर पोर्टफोलियो, जिसकी वजह से हमें लोग कुछ नाखुश नज़र आए और कुछ लोग हमें मतलब ऐसे आर्ग्यू करते दिखाई दिए पोर्टफोलियोज़ पे, कलमदान पे, कि भाई ये हमें ये चाहिए था, क्योंकि आपने देखा होगा उसके बाद यही फैसला होता रहा कि भाई कौन सा पोर्टफोलियो किसे देना है, ठीक है। Nevertheless, the government of national unity holds the promise of providing consensual governance and strengthening the federation, given its composition and alliance between representatives of Punjab and Sindh. उन्होंने कहा फिर भी है ना ये गवर्नमेंट है नेशनल यूनिटी, वो होल्ड रखती है प्रॉमिस के प्रोवाइड करने के लिए कंसेंशुअल गवर्नेंस मिलके, ताकि एक गवर्नेंस फॉर्म की जा सके और स्ट्रेंथन किया जा सके, मजबूत किया जा सके फेडरेशन को, देखते हुए कि उसकी कॉम्पोजिशन है और अलायंस है किसके दरमियान? रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ पंजाब और सिंध के दरमियान। But it also suggests how challenging it will be to build consensus on policy. लेकिन अब ये भी बताता है कि भाई कितना चैलेंजिंग होगा, कितना मुश्किल होगा कि आप कंसेंसस फॉर्म कर सको, इत्तेफाक राय बना सको किसी पॉलिसी मैटर पे, ठीक है, क्योंकि पार्टी सारी मुख्तलिफ किस्म की हैं। आपने पोर्टफोलियो पे लड़ाई देखी, उसके बाद अभी मुख्तलिफ चीज़ें आएंगी, तो हमें क्या है इसमें इख्तलाफी देखने को मिलेगा। If the coalition can however work together on national goals, this would set a new and healthy political tradition. लेकिन इनका कोalition अगर वो वर्क टुगेदर करती है, मिलके काम करती है नेशनल गोल्स पे, तो ये सेट कर देगा एक नई हेल्दी पॉलिटिकल ट्रेडिशन को, रिवायत को, ठीक है। अच्छा, अभी कह रहे हैं गवर्नमेंट को करना क्या होगा? द गवर्नमेंट हैज़ एन अपॉर्चुनिटी टू टेक एक्शंस टू एस्टैब्लिश इट्स क्रेडिबिलिटी। उनका गवर्नमेंट के पास अपॉर्चुनिटी है, एक मौका है कि वो ऐसे एक्शंस ले और इस्टेब्लिश कर सके, बना सके अपनी क्रेडिबिलिटी को, साख को। एंड इंपॉर्टेंट वे इज टू क्लियरली स्टेट इट्स पर्पस इन ऑफिस। उनका सबसे पहली चीज़ ये है वो बताया कि भाई क्या उसका पर्पस है, क्या वो करना चाहते हैं ऑफिस में। अदरवाइज इट विल बी सीन एज एन अरेंजमेंट हुज ओनली एम वाज टू आउस्ट खान। उन्होंने कहा अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो दिखाई देगा कि उन सारे अरेंजमेंट का मकसद सिर्फ ये था कि इमरान खान को है ना वो हुकूमत से निकाला जा सके। अच्छा, अब कह रहे हैं बिकॉज ऑफ द गवर्नमेंट्स शॉर्ट लाइफ स्पैन इट मे ओनली बी एबल टू डील विद द अर्जेंट एंड नॉट द इंपॉर्टेंट। क्योंकि आपको पता है कि जी 3.5 साल तो इमरान खान ने गुजार लिए थे, अब टाइम बड़ा थोड़ा रह गया, तो उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट का छोटा लाइफ स्पैन है, यानी इतनी मुद्दत नहीं है इनकी हुकूमत की,
तो उन्होंने कहा ये हो सकता है कि सिर्फ ये डील करें अर्जेंट के साथ एंड नॉट द इम्पॉर्टेंट, क्योंकि इतना टाइम ही नहीं है, ठीक है। अच्छा, बट इट कैन स्टिल ऑफर अ रोड मैप ऑफ व्हाट इट होप्स टू अकम्प्लिश इन द मंथ्स अहेड। लेकिन उन्होंने कहा ये एक रोड मैप ऑफर कर सकते हैं, एक प्लान, एक स्ट्रेटजी दे सकते हैं कि किस तरह हमने आगे चलना है, और जो ये सोचते हैं कि किस तरह इन्होंने अकम्प्लिश करना है आने वाले महीनों में, इवन इफ इट इज़ अनेबल टू फिनिश वर्क ऑन दीज गोल्स। उन्होंने अगर वो गोल्स को ख़त्म नहीं भी कर पाए, लेकिन अगर एक रोड मैप दे दें तो यही काफ़ी होगा कि अगर ये सिर्फ बता दें कि भाई ये हमारी तरजीहात हैं। इट कैन distinguish itself from the previous government and also dispel skepticism about it by delivering competent governance। और उनका ये डिस्टिंग्विश कर सकते हैं अपने आप को प्रीवियस गवर्नमेंट से, अपने आप को मुमताज़ बना सकते हैं कि इस चीज़ ज़ाइल करें इस स्केप्टिसिज्म को, इस डाउट को डिलीवर करके क्या चीज़, कॉम्पिटेंट गवर्नेंस। ऑल्दो द कैबिनेट इज़ अ मॉटले ग्रुप। मॉटले ग्रुप क्या होता है कि मतलब मुख्तलिफ तरह की जो पार्टी सारी साथ मिली हुई है ना, तो उन्होंने कहा सेवरल मिनिस्टर्स ब्रिंग एक्सपीरियंस एंड रेपुटेशन ऑफ बीइंग कैपेबल। उन्होंने कहा जो मिनिस्टर्स हैं एक्सपीरियंस होने के नाते वो, और उनकी रेपुटेशन है क्या है, कैपेबल होने के नाते, ठीक है। तो उन्होंने कहा वो क्या है, एक्सपीरियंस अपने साथ लेके आते हैं। द प्राइम मिनिस्टर हिमसेल्फ हैज़ लॉन्ग बीन नोन एज अ डूअर। उन्होंने कहा प्राइम मिनिस्टर है ना खुद जो है वो अरसे से जाना जाता है एक डूअर के तौर पे, यानी कि वाकई ये काम करता है, हु नोज हाउ टू गेट थिंग्स डन, जानता है किस तरह काम करने हैं, एंड मूव्स विद स्पीड इंश्योरिंग द ब्यूरोक्रेसी डिलीवर्स। और बड़े तेज़ी से काम करता है इस बात को यकीनी बनाने में कि ब्यूरोक्रेसी जो है वो क्या है, डिलीवर करे, काम करे, ठीक है। The chief government should avoid mimicking PTI and expending its energy on assailing political opponents। उन्होंने कहा chief government को क्या करना होगा, अवॉइड करना होगा इसको कॉपी करने में, PTI को अपनी सारी तवानाइयाँ सर्व करने में, कि वो तंकीद करे पॉलिटिकल हरीफों को, सियासी हरीफों को। Responding to Khan's allegations and moves is one thing। उन्होंने कहा जवाब देना खान के जो भी इल्ज़ामात हैं, उनके भी फैसले हैं, वो एक चीज़ है, लेकिन obsessing about them will only distract it from the task of governing। लेकिन उन्होंने कहा उसको अपना ये ज़रिया ही बना लिया कि हमने बस सिर्फ जो इमरान खान कहेगा उसी का जवाब दे जाना है, तो इसको डिस्ट्रैक्ट कर देगा, को अपनी तवज्जो हटा देगा उस टास्क से, जो उनके गवर्निंग के हवाले से टास्क है कि आपने गवर्न कैसे करना है। Government leaders have repeatedly said there will be no political vendetta or persecution of opponents, but they must act on this। उनके गवर्नमेंट लीडर्स ने ना बारहा ये बात कही है कि कोई भी हमें पॉलिटिकल वेंडेटा हम नहीं करेंगे, मतलब वेंडेटा होता है इंतकाम के, उनका कोई से हम सियासी इंतकाम नहीं लेंगे, और परसिक्यूशन ऑफ ओपोनेंट्स, और ओपोनेंट्स को है ना वो हम हरास नहीं करेंगे, बट दे मस्ट एक्ट ऑन दिस। लेकिन उनको क्या है, इस पर एक्ट करना होगा। It would be tempting to put Khan under pressure to counter the challenge he उन्होंने कहा ये बड़ा टेम्पटिंग होगा कि खान को क्या है अंडर प्रेशर लेके आए ताकि काउंटर किया जा सके, मुकाबला किया जा सके उस चैलेंज का जो वो अपोज करता है, बट दिस वुड बी काउंटर प्रोडक्टिव। लेकिन उनका ये काउंटर प्रोडक्टिव होगा, यानी क्या है, इसका फ़ायदा नहीं होगा। इट शुड बी रेजिस्टेड फॉर द कंट्री टू ब्रेक फ्रॉम द अनसीमली ट्रेडिशन ऑफ फ्रेमिंग पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस अगेंस्ट राइवल्स। और उन्होंने कहा क्या नहीं करना चाहिए शहबाज शरीफ गवर्नमेंट को, इसको रेजिस्ट करना चाहिए, बाज रहना चाहिए कि आप इट शुड बी रेजिस्टेड फ्रॉम द कंट्री फॉर द कंट्री। उन्होंने कहा मुल्क के लिए है ना इस चीज़ से बाज रहना चाहिए। वो ये एक ट्रेडिशन है, एक रिवायत है कि आप जो पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस बनाते हो ना अपने हरीफों के दरमियान, तो उस चीज़ से जो है ना शहबाज शरीफ गवर्नमेंट को बाज रहना होगा अगर उन्होंने वाकई कुछ करना है, ठीक है। अच्छा, अब सबसे बड़ा चीज़ ये है इकॉनमी, मईशत, वो रहेगा इसके लिए शहबाज शरीफ के लिए। तो उन्होंने कहा जी द इकॉनमी वो बी द मेक और ब्रेक इशू फॉर द गवर्नमेंट। उन्होंने कहा यही मेक और ब्रेक इशू रहेगा गवर्नमेंट के लिए, यही चीज़ डिसाइड करेगी कि भाई इनकी क्या करदगी रहती है। द सिचुएशन इज़ डायर। उनका सिचुएशन है, ये सूरत हाल है, बहुत डायर है, सीरियस है, which has urged Sharif to seek a swift resumption of the IMF program as a top priority। और इस वजह से है ना इसने मजबूर किया शरीफ गवर्नमेंट को कि वो उसकी तरफ जाए, रिजम्पशन की तरफ, बहाली की तरफ, जो IMF प्रोग्राम है, और क्या है अपनी टॉप प्रायोरिटी के तौर पे ये लेके गए हैं। The newly appointed finance minister is already in Washington hoping to quickly finalize a deal। उन्होंने कहा जो newly appointed finance minister है वो पहले ही वाशिंगटन में है और वो उनकी ख्वाहिश है कि जल्द ही है ना फाइनलाइज कर सकें एक डील को। दिस इज़ नेसेसरी बट नॉट सफिशेंट। उन्होंने कहा ये ज़रूरी है लेकिन ये क्या है, सफिशेंट नहीं है। ऑफ कोर्स द फर्स्ट ऑर्डर ऑफ बिजनेस इज टू स्टेबलाइज द फ्रेजाइल मैक्रो इकनॉमिक सिचुएशन। उन्होंने कहा यकीनन जो पहला फर्स्ट ऑर्डर ऑफ बिजनेस वो यही है कि इसको स्टेबलाइज कर सके, इस्तेकाम लाया जा सके, जो एक बड़ी कमज़ोर मैक्रो इकनॉमिक सिचुएशन है उसको कर्व किया जा सके, एक्सपेंडिचर को, कि इसको काबू किया जाए अपने एक्सपेंसेस को, और सिक्योर किया जाए फंड्स को ताकि फाइनेंस किया जा सके जो रिकॉर्ड करंट अकाउंट डेफिसिट है उसे, और मीट किया जा सके डेट रिपेमेंट्स को, ठीक है।
अच्छा, और सबसे बड़ा उन्होंने कहा चैलेंज क्या होगा, द ग्रेटेस्ट चैलेंज इज टू curtail soaring इन्फ्लेशन एंड नॉट रिजॉर्ट टू मोर इन्फ्लेशनरी बोरिंग। तो उन्होंने कहा सबसे बड़ा चैलेंज होगा कि आप इसको curtail करो, इसको कम करो, बढ़ती हुई इन्फ्लेशन है, और ना आप उस तरफ चले जाओ इन्फ्लेशनरी बोरिंग की जानिब। Sharif has an opportunity to, in his initial days, to show he can make more than a band-aid effort by measures that are structural break from the past। उनका शरीफ के पास मौका है अपने इनिशियल डेज में कि वो दिखा सके वो क्या है, मोर देन अ बैंड-एड। बैंड-एड एफर्ट होती है कि आप एक टेम्प्रेरी सोल्यूशन लाओ, खासतौर पे क्या है वो अनसेटिस्फैक्ट्री हो, तो उन्होंने कहा उसके पास ये मौका है कि वो एक उससे ज़्यादा लेके आए, बैंड-एड एफर्ट के टेम्प्रेरी ना हो, वो वाकई कोई रिफॉर्म्स लेके आ सके उन मैयर्स के ज़रिए, उन इकदाम के ज़रिए जो क्या है स्ट्रक्चरल ब्रेक हो फ्रॉम द पास है, यानी कि क्या है कुछ नया हो और वाकई वो मोर देन ना हो बैंड-एड एफर्ट, यानी कि टेम्प्रेरी सोल्यूशन ना हो। और इसमें क्या क्या वो स्टेप्स ले सकता है, ये भी सारी बड़े इंपॉर्टेंट है। दिस कुड इंक्लूड हार्मोनाइजिंग द कॉन्वोल्यूटेड सेल्स टैक्स स्ट्रक्चर, उनका बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सेल्स स्ट्रक्चर है, उसको हार्मोनाइज कर सकता है। इंट्रोड्यूसिंग यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ इम्पोर्ट ड्यूटीज़ एंड कटिंग सब्सिडीज टू लास्ट मेकिंग स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज, और एक यूनिफॉर्म सिस्टम ला सकता है इम्पोर्ट ड्यूटीज़ का, और सब्सिडीज़ को कट कर सकता है उन स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज SOEs के लिए जो क्या है लॉस में जा रही हैं, तो वहाँ पर जो है ना सब्सिडीज़ को कम किया जा सकता है। ठीक है, अच्छा, और थोड़ा सा रह गया। अच्छा, उन्होंने कहा जी ये अनाउंसमेंट आई है स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की जानिब से कि जी फाइनेंशियल वायबिलिटी इस्टेब्लिश किया जाएगा, वो ये दिखाता है कि शरीफ मींस बिजनेस मतलब होता है कि आप वाकई वो काम करना चाह रहे हो। तो उन्होंने कहा ये जो अनाउंसमेंट है स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की, ये बताती है कि वाकई शरीफ है ना मींस बिजनेस एंड कैन टेक टफ डिसीजन इन द कंट्रीज इंटरेस्ट, और उन्होंने कहा वो टफ डिसीजन ले सकता है मुल्क के इंटरेस्ट में। If he can get his coalition partners to agree on a reform package that would help to define the government's purpose and power, उन्होंने कहा अगर वो है ना अपने coalition गवर्नमेंट को एग्री करा लेता है एक रिफॉर्म पैकेज पे, जो मदद करेगा गवर्नमेंट के बताने को, डिफाइन करेगा कि क्या मकसद है इनका पावर में आने का। Sharif has already told the cabinet in his first meeting that economic stability, not politics, should be the priority and solutions must be found to the country's energy crisis, rising debt and other pressing economic problems। और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन्स है। उन्होंने कहा शरीफ ने पहले ही बता दिया है कैबिनेट को अपनी पहली मीटिंग में कि वो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है ना, और ना के पॉलिटिक्स जो होगी शुड बी प्रायोरिटी, वो उसकी पहली तरजीह होगी, एंड सोल्यूशन मस्ट बी फाउंड, और हल ज़रूर तलाश किया जाना चाहिए किसका हवाले से, यो कंट्री के एनर्जी क्राइसिस है उस हवाले से, राइजिंग डेट बढ़ता हुआ जो कर्जा है उस हवाले से, एंड अदर प्रेसिंग इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, और दूसरी माशी प्रॉब्लम्स है उसका क्या है हल निकालना चाहिए। अच्छा, करेंगे जी इम्पोजिंग चैलेंजेस लाया है इन द डीपली पोलराइज कंट्री, उन्होंने कहा इम्पोजिंग चैलेंजेस बड़े मुश्किल चैलेंजेस जो है ना वो आगे दरपेश हैं, जो एक बड़ा पोलराइज डीपली पोलराइज कंट्री है, बहुत ज़्यादा मतलब लोग जो है ना डिवाइडेड हैं ओपिनियन के हवाले से। ठीक है, द डेमोक्रेटिक सिस्टम इटसेल्फ इज इम्पेरिल्ड बाय द डिस्ट्रप्टिव टैक्टिक्स ऑफ द फॉर्मर रूलिंग पार्टी, उन्होंने कहा जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है वो खुद जो है ना बड़ा इम्पेरिल्ड है, एट रिस्क है, किस हवाले से, ये डिस्ट्रप्टिव टैक्टिक्स हैं हमारे साबिक रूलिंग पार्टी यानी PTI की जानिब से, और यो क्या है अनविलिंग टू एक्सेप्ट इट्स आउस्टर, जो बिल्कुल नहीं एक्सेप्ट कर रही कबूल कर रही अपना आउस्टर कि उसको निकाला गया है फ्रॉम पावर से। इमरान खान हैज़ ऑल्सो थ्रेटन्ड टू मार्च ऑन इस्लामाबाद इन हिज कैंपेन अगेंस्ट द गवर्नमेंट, उन्होंने कहा इमरान खान ने इस बात पर भी खबरदार किया है कि वो मार्च करेंगे इस्लामाबाद की जानिब अपनी कैंपेन में, उन्होंने कहा है कि जी हम मार्च करेंगे गवर्नमेंट के ख़िलाफ़। For the coalition trying to govern in its fraught political environment, there are formidable hurdles to overcome। उन्होंने कहा ये coalition जो है गवर्न कर रही है इस फ्रॉट पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में, ठीक है, जो बड़े मतलब ये मुश्किल जो हालात हैं यहाँ पे। ठीक है, फ्रॉड क्या होता है, कोई ऐसी सिचुएशन जो क्या है जो रिज़ल्ट जिसका क्या है आए कोई रिजल्ट इन समथिंग अनडिज़ायरेबल। तो उन्होंने कहा ऐसी पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में और ये बहुत बड़े फॉर्मिडेबल हर्डल्स हैं टू ओवरकम, जिसको इन्होंने है ना ओवरकम करना है, उससे निकलना है। बट ऑल पॉलिटिकल प्लेयर्स शुड रिकग्नाइज, लेकिन उनके जितने भी पॉलिटिकल प्लेयर्स हैं उनको रिकग्नाइज करना चाहिए, तस्लीम कर जाना चाहिए दैट इफ द इकॉनमी टैंक्स ऑल एल्स विल बी इन वेन। टैंक्स यहाँ पे वर्ब है और इसका क्या मतलब है कि फेल कम्प्लीट। उन्होंने कहा अगर इकॉनमी है ना मुकम्मल तौर पे नाकाम होती है, ऑल एल्स विल बी इन वेन होता है विदाउट सक्सेस। तो उन्होंने कहा अगर इकॉनमी नाकाम हो गई तो बाकी चीज़ें भी है ना वो क्या है विदाउट सक्सेस होंगी और उसका कोई ख़तर ख़ास नतीजा नहीं होगा। तो मेन बात ये कर रहे हैं कि इकॉनमी को है ना मुकम्मल तबाही से बचाना है, तभी कुछ हासिल हो सकेगा। तो बेसिकली उन्होंने बताया है कि क्या जो नई गवर्नमेंट आई है उसको मसाइल का सामना है, टाइम कम रह गया है, लेकिन जो है ना किस तरीके से इन्होंने इसको देखना है, कोalition गवर्नमेंट को साथ लेकर चलना है और इमरान खान की स्ट्रीट पावर है उसका कैसे मुकाबला करना है, ये चीज़ जो है ना इस ओपिनियन में बताई गई थी। बाकी मैं लिंक आपको दे रहा हूँ व्हाट्सएप ग्रुप का, तो उसको आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है, 5 दिन का फ्री ट्रायल है और सिर्फ वही लोग ज्वाइन कीजिएगा जो ज़्यादा सीरियस हों, क्योंकि 5 दिन बाद जो है ना वो ग्रुप डिलीट हो जाएगा। आपको सिर्फ
ये दिखाने के लिए कि क्या हम शेयर करते हैं रोज़। ये ट्रायल ग्रुप 5 दिन के लिए बनाया गया है। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।